तो शनि देव की हम पूजा श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से नहीं करते, डर की पूजा करते हैं। साढ़े साथी खत्म, मंदिर जाना बंद। जी, ढैया खत्म, मंदिर जाना बंद। महादशा खत्म, मंदिर जाना बंद। मैं ये जानना चाहता था गुरुजी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये ज्योतिष विज्ञान है, जो शनि देव है, राहु है, केतु है, ये कोई स्कैम है या वाकई में कोई विज्ञान है? शनिदेव कहते हैं कि निर्धन की मदद करो, कोड़ियों की मदद करो, विकलांगों की मदद करो। शनिदेव कहते हैं जो रोड पर छोटे छोटे व्यापारी कार्य कर रहे हैं उनकी मदद करो। यदि यह सब चीज करते हो, इसके साथ साथ किसी के हक का नहीं छीनते हो, तो फिर शनिदेव यह भी कहते हैं कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, कोई तेल की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कर्म अच्छे कर रहे हैं, वो कर्मों का फल देंगे, लेकिन कुंडली में हमारे कुछ व्यवधान लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं हो गया गुरुजी? मतलब ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसको पढ़ने वाला गलत हो सकता है, उसको देखने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। ये कैसे कर्म हुए कि भाई मैं नॉनवेज अभी नवरात्रि में नहीं लूंगा तो बाद में तो ले रहे हो। कि लोग जैसे जाते हैं, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, कोई गया जी जाता है, क्या इनसे वाकई में अपने पितरों की मुक्ति संभव है? क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारे लिए बड़ा पुराण है, हमारे लिए सबसे बड़ा पुराण है, और उसमें लिखा हुआ है 31वें श्लोक में कि भाई मुक्ति जो है आपके पितरों की वो संभव गया जी जाने से नहीं होगी, वो मुक्ति संभव होगी इससे। अगरबत्ती भी वो खरीदते हैं जो हमको अच्छी लगती है, इत्र भी आप वो लेके आते हो जो आपको पसंद आता है, पुष्प भी आप वो लाते हो जो हमको अच्छा लगता है, जो सुगंध मेरे को अच्छी लगती है। इसके विपरीत करना चालू कर दो। जो ग्रहों के कुंडली में जो दोष होते हैं, शनि के, राहु, केतु, मंगल, जो भी दोष होते हैं, क्या उन दोषों को भाव से काटा जा सकता है? लेकिन शनि चाहने वाले बहुत कम आते हैं, शनि से चाहने वाले बहुत आते हैं, सुबह से लेकर रात। शनि को चाहने वाले, शनि को चाहने वाले सर ये दो चार ही मिलते हैं। क्या शनि केवल ग्रह मात्र है या जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का कोई समाधान भी मिलता है व्यवहारिक जीवन में इनसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद मेरे पास ऐसा प्रश्न पहली बार ही आया। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एपिसोड द मैड टेल्स पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड की जो शुरुआत है, मैं आपसे दो बातें करके करना चाहूँगा। मनचाहा प्यार, वशीकरण करवाना, तुड़वाना, पति पत्नी का झगड़ा, बच्चे नहीं सुनते, काम नहीं बनते, नौकरी, बिजनेस, इन सभी में असफलता, इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए हमारे पास आएं और समाधान पाएं। इस तरह की बातें आपने बहुत सारे ज्योतिषों से, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं आज की डेट में, वो इस तरह की बातें आपने उनसे सुनी होंगी। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो ये सब बातें क्या हैं? क्या वाकई में ज्योतिष कुछ गणना, कोई विज्ञान है या कोई स्कैम है? क्या शनि ग्रह वाकई में शुभ फलदायक है? क्या शनि ग्रह से डरने की आवश्यकता है? क्यों कोई व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के भी, बिना बहुत अधिक प्रयास के भी बहुत अधिक धनवान और सफल बन जाता है? क्यों कोई व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन असफल रहता है? इन सभी बातों पर कि ज्योतिष क्या है, वाकई में जो आजकल चल रहा है वायरल होने के लिए, ये सब चीज़ें क्या वाकई में काम करती हैं? शनिदेव, राहु, केतु, इन सब विषयों पर वृहद चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मतलब उनका अगर मैं परिचय कराऊं तो बड़ा, मेरे लिए बड़ा, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे उनका परिचय देते देते। लेकिन फिर भी चूंकि एक हमारा विधान है, हमारी फॉर्मेलिटी है, हमारा एक कार्य है, तो उसके तहत आज जो हमारे बीच में है, हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, वो एक महामंडलेश्वर हैं। उज्जैन सिंहस्थ में उनको महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई। 20 से अधिक पुस्तकों के वो लेखक हैं। आप सोचिए, 20 से अधिक पुस्तकों के वो लेखक हैं। 50 से अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के वो संरक्षक हैं, पदाधिकारी हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लाखों शिष्य हैं। नेता, अभिनेता सब उनके धाम में जाकर के, उनके पास जाकर के उनका आशीर्वाद पाते हैं।
सो इंदौर स्थित गजासीन शिव मंदिर के अधिष्ठाता हैं वो, और इसके अलावा उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई है। अपने कार्यों के लिए पूरे भारतवर्ष में लगातार प्रयासरत रहते हैं, प्रवास पर रहते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, तो आज हम उनका स्वागत करेंगे, महामंडलेश्वर डॉक्टर दादूजी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको अपने स्टूडियो में पाकर हम बहुत धन्य हैं। बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा थी, बहुत लंबे समय से आपसे मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंततः हमने आपको पकड़ लिया, मैं ये कहूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंग गणपते नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि महाराज की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस त्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्ततावश कह सकते हैं कि आना नहीं हो पा रहा था। वाकई आप बहुत समय से प्रयासरत थे और आज आपने पकड़ लिया जी। लेकिन इसका दिन भी आपने बहुत अच्छा चुन लिया। गुरुवार तो है ही। अच्छा। और अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो समय देखा तो वो चौगड़िया भी जो है वो शुभ का चौगड़िया आपने स्वयं जी। कह सकते हैं कि पहले से आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो शनिदेव ने ही चुनाव करवा के आज का समय निश्चित कर रखा था, जब भी आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे। अभी मैंने जो एक मंत्र पढ़ा आपके लिए, जी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस त्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। यह वह सब लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद सर्वाधिक संस्कृत के अंदर जिन्होंने स्रोतों की रचना की है, ऐसे परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज द्वारा यह विरचित मंत्र है। और उनके लिए है जो विद्या बुद्धि का कार्य करते हैं, ऐसे जो पढ़ने में काम करते हैं, ऐसे जो वाक कला का कार्य करते हैं, ऐसे जो गायन का कार्य करते हैं, ऐसे जो संगीत से जुड़े हैं, अरे वाह! ऐसे जो कवि हैं, अरे वाह! अर्थात ऐसे जो लोग जिनका पेशा भी कह सकते हैं बोलने से चलता हो, जी। उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अरे वाह! और विशेष रूप से ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर रहते हैं, तो उनको बहुत बार ये मंत्र पढ़ने के लिए अपन देते हैं कि आप ये सामने कहीं टीवी के वहाँ लगा लो, आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर लगा लो और इसको मंत्र को याद कर लो। अच्छा। और पढ़ने के पहले इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो ये आप में चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप भी इसको आजमा कर देखना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा है, और आपने कहा था थोड़ी देर पहले, मुझे सुनाया था, लेकिन तब रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अभी आपने पुनः कहा है तो वो रिकॉर्ड भी हो गया और हमारे दर्शकों को भी वो उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो यूँ कहूँगा कि आपने अभी कहा कि आप जब आ रहे थे तो चौघड़िया के हिसाब से शुभ समय और ऐसा-वैसा आपने जो बताया। मैं तो इतना जानता हूँ गुरुजी के, मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से शुभ-अशुभ और समय की मैं बात करूँ तो जहाँ संत के पाँव पड़ते हैं, वहाँ बसंत अपने आप आ जाता है। तो आपके पाँव पड़े तो चौघड़िया-वौघड़िया सब अपने आप दुरुस्त होना ही था गुरुजी। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपका आने का तय हुआ, तो कल हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाला कि आपका परिचय देते हुए, हमने नाम नहीं बताया था कि आप आ रहे हैं, हमने बताया था आपकी बाकी सब चीज़ों के बारे में। और हमने वो कहा कि अगर आपके कोई सवाल हैं, जो व्यक्तिगत सवाल ना हो, तो आप पूछ सकते हैं, जी आप जी। बता सकते हैं, तो मैं उनको अपने हम्म, प्रश्नावली में सम्मिलित करूँगा। जी। तो बहुत सारे सवाल जो है लोगों के आए, बहुत सारे तो ऐसे आए कि पर्सनल थे, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं, जो सवाल जिनसे जनहित हो, जिनसे जी जी। जन सामान्य को कुछ मिले। तो बहुत सारे सवाल आए, उन सवालों को मिक्सअप करके, कुछ मेरे मन में सवाल थे, उन सवालों को मिक्सअप करके मैंने कुछ एक प्रश्नावली तैयार की है। अब चूंकि क्या है कि मैं इस विषय का ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने सवाल नोट कर करके रखे हुए हैं। तो एक लंबी प्रश्नावली है जो आपसे पूछनी है, बातचीत करनी है। तो इसी क्रम में जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि जो ये ज्योतिष है, बेसिकली आप ज्योतिष तो सेकेंडरी, आपके लिए जो प्रमुख हैं, आपके लिए जो प्राथमिकता है वो शनिदेव है। लेकिन चूंकि आप हैं तो मन में बहुत सारे सवाल हैं मेरे, और उनको सही जवाब आप दे पाएंगे, मुझे ऐसी पूरी विश्वास है कि आप ही मुझे सब
जो मेरे मन में संशय हैं या जो हमारे दर्शकों को सवाल हमें मिले उसमें संशय हैं, उसका आप हमें उत्तर दे पाएंगे और हमारी जो जिज्ञासा है उसे शांत कर पाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था गुरु जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये ज्योतिष विज्ञान है, जो शनि देव हैं, राहु है, केतु हैं, बोलते हैं पापी ग्रह हैं, फलाना ढिकाना, इस तरह की बातें करते हैं। तो गुरु जी, ये जो ग्रह विज्ञान है, ये कोई स्कैम है या वाकई में कोई विज्ञान है? वाकई प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। ज्योतिष अभी 5 साल पहले तो नहीं आया, 10 साल पहले तो नहीं आया, हजारों। आपके मेरे जन्म के पहले न जी जाने कितने हजार वर्ष हो चुके हैं। जी उसको ज्योतिष को वेद का ही एक अंग कहा जाता है ना? जी तो जो वेद का एक अंग है वह गलत कैसे हो सकता है? जी। पहली चीज, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी ज्योतिषी, गलत नहीं, ज्योतिषी गलत हो सकता है, हाँ, उसको पढ़ने वाला गलत हो सकता है, उसको देखने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता है। मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन लोग गलत गलत कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है ना, ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। और वो जो ज्योतिषी कर रहा है वह भी ये जानता है कि ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है, लेकिन गलतियां कई बार होती है, इंसान है, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, इसलिए गलती हो जाती होगी, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। उसके कितने सारे उदाहरण अ, मौजूद हैं वर्षों से। उस समय से यह बता दिया जाता था कि साल भर बाद 27 तारीख को, इस तारीख को इतने बजे ग्रहण लगेगा, जी इतने मिनट का रहेगा, जी इतने मिनट बाद हट जाएगा। उस समय से बता दी जाती थी कि यहां से शनि की दूरी इतनी है, यहां से बता दी जाती थी कि सूर्य की दूरी इतनी है। जी तो ये कैसे? जी जी। भाई ज्योतिषी है ना, और आज भी यही उसी को माना जा रहा है, किसी ने गलत कहा किसी को, हाँ तो ज्योतिष तो गलत नहीं है। हाँ, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। कितने अब हनुमान जी के समय का चल रहा है, तो फिर अब आप बोलो, जी सही है। तो ज्योतिष तो गलत नहीं हो सकता। जी तो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष पाखंड है या अंधविश्वास है, तो नहीं नहीं, आपको अभी तक कोई अच्छा ज्योतिषी मिला नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे होंगे। ज्योतिषी हैं, और ऐसे ज्योतिषी भी बहुत अच्छे हैं जो जानकार हैं, जिनको पूरी तरह से पूरी इसका अनुभव है, और वो सटीक भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणियाँ सही होती है, और जो बताते हैं वह भी सही होता है। जी। तो अब ये भ्रम तो दूर कर लें आपकी, ज्योतिष नहीं, ये मेरा तो सवाल है, भ्रम तो मेरे अंदर नहीं है, मैं तो मानता हूँ, मानते हैं, मैं मानता बहुत हूँ। अच्छी बात है। लेकिन चूंकि क्या है, ये पॉडकास्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये जन सामान्य के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में होता है कि भाई स्कैम है, बातें हो रही हैं, या आप तो वाकई में मानते हैं, विज्ञान है। लेकिन मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ, रुद्राक्ष धारण भी करता हूँ। हाँ, देखो माला भी धारण करते जी हैं। जी जी रत्न जी। पहनते हैं लोग, हम हाँ, देखते हैं मैं बड़ी बड़ी इसमें भी। पहनता हूँ, मैं मूंगा, मुझे कहा था मेरे गुरुजी ने, जी जी। तो मैं पहनता तो हूँ ये उसको। सब कार्य करता है साहब। जी नवरत्न भी कार्य करते हैं, उनकी जड़ी बूटियां भी जो है वह भी कार्य करती है, और बहुत अच्छे प्रभाव देती है। जी। सीधी सी बात है, यदि हम ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं हाँ, तो हमारे में उसके भाव आते हैं, यदि हम ऑरेंज ज़्यादा चीज़ पहनेंगे तो हमारे उसमें गुरु तत्व उसके बाद। आने लग जाते हैं, ये होता ही है ना। एक छोटा सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ। जी यदि आप आपका तो भ्रम है ही नहीं, लेकिन जिसको भ्रम है उसके लिए, कि यदि हम आज गाड़ी में, मैं यहाँ से, मेरी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा बैठा, या मैं किसी की गाड़ी में बैठ गया हूँ, किसी नेता की गाड़ी में बैठ गया हूँ, हम्म, सर सुबह से बैठा हूँ, शाम तक बैठा हूँ, मैं जब मैं शाम को उतरूंगा ना तो किस प्रकार की बातें करने लग जाऊंगा, हाँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, और वाकई अपने को लगेगा अरे ये तो सब आसान चीज है अपने लिए। यदि किसी गुंडा तत्व की गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं तो बिल्कुल भाव वो आ जाते हैं। भाव, गाड़ी में से जब रात को उतरूंगा तो मेरे को ये लगेगा अरे ये भी कर सकता हूँ, मैं तो इसको भी मार सकता हूँ, इसमें क्या होता है, ये तो आसान चीज है। आसान चीज है। और किसी संत के साथ बैठ जाऊं तो ओ, सुबह से लेकर रात तक मैं संत के साथ बैठ जाऊं, तो फिर अच्छे संत के साथ बैठ जाऊं, योग्य संत के साथ बैठ जाऊं, अच्छे गुरु के साथ बैठ जाऊं, तो रात तक मेरे बात ऐसे भाव होने लग जाएंगे, अरे क्यों किसी का मैं बुरा सोच रहा था, जी उसका अच्छा ही हो करे प्रभु, उसका अच्छा करो। मेरे से गलती हो रही थी कि मैं उसका कुछ गलत सोच रहा था, जी प्रभु मेरे को सद्बुद्धि दे दी कि मेरे को किसी संत के साथ बिठा दिया आज। जी। तो भाव परिवर्तित होने लग जाते हैं। गुरुजी, मैं अपने, जैसे हमारे मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, हमारी एक वर्कशॉप होती हैं, जी जी। तो वहाँ हम यही कहते हैं कि आप अपने जीवन में जिन 5 लोगों से घिरे हुए हैं सबसे ज़्यादा, हाँ आपका व्यवहार
आपका जीवन उन लोगों से प्रेरित होगा, यानी आपका वातावरण का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, आप जिनके साथ रहते हैं वैसे बनने लग जाते हैं। वैसे बनने तो इसका दूसरा चीज भी देखना चाहिए आपको। आपको जो बनना है आप वैसे लोगों के साथ रहने लग आप जाओ। वैसे लोगों के साथ रहो सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जी गुरु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें बहुत रहस्य भी छुपा हुआ है। आप अच्छा। कितनी गहरी बात है ये जी। कि आप जो बनना चाहते हो हम्म, सबसे पहले आप वैसे लोगों के साथ रहना चालू कर दो, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे, जी। बन ही जाओगे। वो आदमी आपको वैसा बनवा देंगे जिनके लेकिन साथ गुरु रहना जी, कई चाहते बार हो। जैसे अपन बचपन से एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं कि चंदन विष व्यापी नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि आप चाहे कैसी भी संगत में रह लो, यदि आदमी के अंदर विष भरा हुआ है तो वो तो नहीं बदल सकता होगा नहीं, जल्दी। लेकिन सही गुरु के पास पहुंच जाएंगे जी, तो वह आपका विष निकालने की ताकत भी बता देगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा गुरु जी। और कहाँ पे उसका उपयोग करना है ये सबसे पहले बता देगा। जी, ये उस बिल्कुल। विष का सही जगह उपयोग करके दवाई बन जाएगी। हाँ, वो विष बदल जाता है। वो विष दवाई के रूप में कार्य करेगा और किसी को लग के उसका विष बाहर निकाल हाँ, देगा। सही बात है। जिस विष से हम, सांप के विष से हम डरते हैं, हाँ, वैज्ञानिक उस विष से दवाई बनाते दवाई बनाते हैं। और काय की दवाई बनती है? वही विष निकालने की दवाई बनती है। हैं। सही कह रहे तो हैं आप। वही एक सही व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे तो वही विष किसी का विष निकालने का कार्य कर देगा। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, एक मन में मेरे एक सवाल है, जैसे ये जो हमारे ग्रह हैं, जी राहु, केतु, जी शनि, जी जी इनसे लोग डरते बहुत हैं। मतलब हाँ। अक्सर आपने देखा होगा, मतलब जी 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 डर लोग, क्या मैं भी, कोई भी व्यक्ति हो, इनसे डरता जरूर है कि यार शनि, राहु, केतु, ढैया, फलाना ढिकाना। शनि ग्रह को तो अक्सर लोग बोलते हैं कष्टकारी जी ग्रह है। तो आप एक शनि साधक हैं, जी आप जी अपने अनुभवों के आधार पे इसको, इनके स्वरूप को कैसे परिभाषित करेंगे, और दूसरा, उनका न्याय जो है शनिदेव का, उसे कैसे आप परिभाषित करेंगे? शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिससे अधिकांशतः लोग डर के पूजा करते हैं। हाँ। उनके पास जाते ही तब हैं कि जब किसी ज्योतिषी ने आपको बोल दिया है, किसी गुरु ने आपको बोल दिया है, किसी विद्वान व्यक्ति ने बोल दिया है, तो ही हम उनके मंदिर जाना चालू करते हैं साहब। जी। 7:30 लग गई आपको, हाँ। हो गए आप आधे से ज्यादा तो वैसे ही। अब क्या होगा? हाँ, ढैया लग गया आपको, सांस बाहर निकल जाती, अब जी। क्या होगा? तो शनि देव की हम पूजा श्रद्धा विश्वास भक्ति से नहीं करते साहब, डर के पूजा करते हैं। जिस प्रकार से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वैसे ही आज जरूरत है कि हम शनिदेव की भी पूजा करें। 7:30 खत्म, मंदिर जाना बंद। जी। ढैया खत्म, मंदिर जाना बंद। हाँ। महादशा खत्म, मंदिर जाना बंद। सही है, होता है और ऐसा। शनिदेव के पास जाते ही तब है कि जब कुछ डर लगता है या हमने कुछ अन्याय किया है, गलत जी। कार्य किया है। जी। और अधिकतर एक सा भ्रम है आम लोगों में कि 7:30 में व्यक्ति का नुकसान ही होता है। नुकसान नहीं होता सर, है, ऐसा लोगों में भ्रम लोग है कहते हैं। हाँ, कि 7:30 आ गई मतलब अब आप कहावत ही बन गई ना महाराज जी के, अरे तेरे पे तो 7:30 लग गई। लग गई मतलब आप जाइए रहो। जी। नहीं सर, ये कदापि ऐसा नहीं है। शनि की 7:30 में व्यक्ति को तपाने के लिए आती है, सोने को कुंदन के रूप में बनाने आती है सर। तो ये कदापि नहीं है कि आपका नुकसान ही होगा, आप नीचे ही जाओगे। शनिदेव की 7:30 में उत्थान भी होता है। वह तो जो आपने कर्म करा है वह फल देने आए हैं। जो भी कर्म आपने किया है, अब आपने बबूल बोया है कि आम बोया है, यह आपको मालूम है। जी। आपने जो बोया है वह मिलेगा आपको सर। दिक्कत क्या आती है कि सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ कुछ न कुछ छीनने का प्रयास करते हैं, जी। कुछ न कुछ झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ कपट लेकर प्रयास करते हैं। जी। किसी छोटी सी बात करें, सब्जी वाले से ही यदि अपन चालू कर दें, हाँ। फिर सुबह सब्जी वाले को ही यदि हम पूछते हैं क्या भाव दिया, जो भी सब्जी हो उसकी, बगैर देखे बगैर बोले उसने बोला 15 रुपए किलो दिए रहे हूं मैं, तुरंत हम बगैर देखे बगैर बोले बोल देते अरे 12 रुपए है। वो आगे गया है, अभी गया एक तेल वाला 12 रुपए बोल रहा था, 10 रुपए बोल रहा था। जी। पहला शब्द यही बोलते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। वह भी जानता है और हम भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं हम, आगे कोई गया ही नहीं है। हाँ। पहली शुरुआत तो हम वहां से करते हैं हाँ, सर। वहाँ इतने का मिल रहा है, तुम इतने का लगा रहे हो यार।
अरे क्या है, मैं कल ही गया था सब्जी मंडी, हाँ, ये 10 होता रुपए है। किलो वहां चिल्ला चिल्ला के दे रहे थे। हाँ, यही होता है। बाबूजी, वो 6 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है, हम्म, आपको मैं 6 किलोमीटर दूर आपके घर पे दे रहा हूँ। सही बात है। शनिदेव यही कहते हैं सर, जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। शनिदेव कहते हैं इन छोटे छोटे लोगों से प्रयास करो कि ज्यादा से ज्यादा इनको उत्थान के लिए प्रयास कर ले हम लोग। शनि क्या है, छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भ्रष्ट का जी, प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्मचारी जी, का प्रतिनिधित्व करते जी, हैं, जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जी, शनिदेव। उससे संबंधित मैंने एक सवाल रखा है। जी, अच्छा जी, तो ये अच्छा। उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। यदि वो जो सब्जी वाला है उसमें वो मूंगफली लेके आ गया हो तो सर, हुँ, तो मैं भाव तो बाद में पूछता हूँ, हुँ, पहले 2-4 मूंगफली टेस्ट करके देखूंगा। सही कह रहे हैं आप। मेरे परिवार के 5-6 लोग हो तो वो भी टेस्ट करके देखेंगे। एक घर से 15-20 मूंगफली कम, 25 घर से कितनी किलो उसकी कम हो गई, और ये सब शनिदेव देख रहे हैं, शनिदेव। क्यों नहीं देख रहे? और जब तोल रहा हूं मैं, तो कभी आपने बोला है कि 15 मूंगफली कम दे दो मुझे? हाँ, आप कभी नहीं बोलोगे, तराजू इधर ही चाहिए। एक एक एक्स्ट्रा ही चाहिए, 2 वो एक्स्ट्रा थोड़ा चाहिए। ज्यादा ही चाहिए ना, वो जब तक तोल रहा है जब तक हमारा मुंह चल रहा है। हुँ, सही कह रहे हैं गुरुजी। कहाँ ध्यान दिया हमने सर इसी जगह? तो फिर ऐसा है तो फिर देखो आप, उस समय देखें बिल्कुल, आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को याद आ रहा है, मैं एक बार एक संत के साथ ही बैठा हुआ था और उनसे शनिदेव तत्व के बारे में ही चर्चा चल रही थी, अच्छा अच्छा जी। देहरादून में। तो हम्म, उन्होंने मुझे एक एग्ज़ाम्पल दिया गुरुजी, बहुत शानदार, मतलब मेरे को अ, छोटा-मुँह बड़ी बात है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि एक दुकान है, 2 दुकानें हैं बगल-बगल में, बिल्कुल किराने की 2 दुकानें हैं, और शनिदेव का प्रभाव कैसा है वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों बगल-बगल में दुकानें हैं, एक जैसे सामान की दुकानें हैं। दोनों ग्रोसरी बेचते हैं, दोनों राशन का सामान बेचते हैं, दोनों क्या सामान की क्वांटिटी, क्वालिटी सब एक जैसी है। नेचर दोनों का बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे नेचर के हैं। दोनों का भाव सेम है, कोई भाव में गलती नहीं, लेकिन एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है, एक ही राम की, लेकिन शाम की दुकान पे ग्राहक कम ही आते हैं। तो उन्होंने बताया उसका कारण कि क्या था, उसका कारण उन्होंने जी बताने की कोशिश की अपने शब्दों में जी कि जो राम था जिसकी दुकान अच्छी चलती थी और एक श्याम था जिसकी अच्छी नहीं चलती थी, तो श्याम कैसे देता था? जैसे मान लो 1 किलो कोई राशन, कोई ले रहा है चीनी शाम। लेने आया, तो वो क्या करता था श्याम, उसने कट्टे में से चीनी भरी डब्बे में और डाली लिफाफे में। अब देखा तो 1100 ग्राम हो गई, उसके बाद उसने निकालना चालू किया उसमें से, वापस डालना चालू किया। और जो राम था वो क्या करता था, वो 900 ग्राम डालता था और फिर ऊपर से भरता था उसको। तो बोले शनिदेव भी देखते हैं इस चीज को कि भाई आपका भाव क्या है, सही आप बताया, निकालने वाले हो कि कि आप देने देने वाले, वाले, दे बहुत अच्छा, दोनों 1 किलो ही दे रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका भाव क्या है? तो मुझे तो क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात बोली आपको। मैंने नहीं, वो उन्होंने मुझे बताया हाँ था। वही आपको बहुत गहरी हाँ, बात उन्होंने, बोली। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और उसके बाद तो फिर शनि ग्रह के और शनि देव के संबंध में दूसरी बार आपसे ही मेरी मुलाकात हो रही है। चलिए, तो खैर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी आपने एक शब्द कहा कि शनि देव जो हैं वो हमारे कर्मों का फल देते हैं हमको। जी अब अगर शनिदेव कर्मों का फल देते हैं महाराज जी, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे कुंडली में लिखा हुआ है, हम्म, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे संग होना ही होना है। तो अगर शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं, हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, वो कर्मों का फल देंगे, लेकिन कुंडली में हमारे कुछ व्यवधान लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं हो गया गुरुजी? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसको कैसे हम स्पष्ट कर जी सकते जी हैं? देखो, शनिदेव कह रहे हैं जो आप कर्म करोगे मैं उसका फल दूंगा, जी। यह कह रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम्म, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पत्रिका के अंदर लिखा है कि आपका दोष है। दोष है, हम्म, उस दोष की शांति कराओ। क्या आसान है, बहुत तो आसान है। हमारे पत्रिका के अंदर बहुत सारे दोष रहते हैं, हमारी पत्रिका के अंदर बहुत सारे योग रहते हैं। जी। बीमारी है, यदि कोई बीमारी है अपनी, तो उसका इलाज भी तो है ना। कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है ना। जी, बिल्कुल जैसे है। बारिश बहुत होने वाली है, हम्म, बारिश थोड़ी रोक सकते हैं, लेकिन आपको एक छाता तो पकड़ा सकते हैं हम्म, कि ये छाता लेके निकल जाओ। बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन छाते से आपका पूरा अंग कम से कम पूरा गीला नहीं होगा, थोड़ा छींटे आएंगी जरूर पाँव के अंदर। जी। यह चीज होती है
यह अंतर है दोनों के अंदर, जरा सा अंतर है कि यदि आपने अच्छे कर्म करे तो वह चीज ही बहुत छोटे के अंदर टल जाएगी। आपने खुद जितना मैं अभी तक आपको देख पाया हूं, जितना आपको समझा हूं मैंने, आप स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जी। तो आपने आपके जीवन के अंदर कम से कम 5 या 10 बार ऐसा मौका आपके जीवन में जरूर आया होगा कि आपको लगा होगा, अरे मैं सेकंड में बचा नहीं तो गया था। हाँ गुरुजी, कई बार। कैसे? कि वो सेकंड कैसा रुक गया आपके लिए? फिर उस समय अपन क्या सोचते हैं, मेरा कुछ पुण्य आ गया, मेरा हाँ, पुण्य फल काम आया, मन में यही भाव आता यही है। आता है ना। तो ये वही चीज है सर, घटना नहीं रुक सकती थी लेकिन आपको रोक दिया गया। हाँ, मतलब ट्रक तो निकला। ट्रक तो निकलेगा ना, वो तो उस समय निकला ही और आपको होना ही था, लेकिन सेकंड में अरे मैं बच गया, नहीं तो ये तो मेरे ऊपर ही लेके आ गया था, मैं गाड़ी चला रहा था, ये तो सामने से आ गया। तो उसने वहां रुकवा दिया। आपके जो कर्म है उसने आपको सद कर्म की तरफ रुक बढ़वा दिया, आपको वहां पहुंचवा दिया। हाँ, इसलिए हम यह बोलते चीज, हैं कि कुछ पुण्य किए कुछ होंगे पुण्य तो। किए थे जो मैंने पुण्य और अभी काम आ गए। जी जी जी। शुरू से ऐसे ही चलते आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि सदकर्म करते चलो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह काम आएंगे। क्योंकि सर यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, आपके अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, हाँ, ऊपर थोड़ी होती है सर। वहाँ कोई। वहां तो सही कह रहे हैं। सही किया है तो वो प्लस हो ही जाएगा, गलत किया है तो सही कह रहे हैं माइनस गुरुजी। हो ही जाएगा सर, वहां गलती होती ही नहीं है। अभी गुरुजी मैंने एक नवरात्रि में, मैंने श्राद्ध के बाद और नवरात्रि के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे जी। सोशल मीडिया पे अभी है, लेटेस्ट ही डाला था मैंने। अच्छा। तो मतलब उसमें मैंने जिक्र किया था कि कुछ वर्ष पूर्व जब मैं जॉब करता था, तो कुछ 20 एक साल पहले मैं मेरे एमडी के साथ में हम अमृतसर गए। चूँकि आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई कि ऊपर कर्म का विधान जो है, तो मैं उनके संग अमृतसर गया। कुछ मशीनरी से रिलेटेड हमको सामान लेनी थी, तो श्राद्ध चल रहे थे उस समय। तो श्राद्ध चल रहे थे, तो श्राद्ध में जब हम गए तो वहाँ जिनके से हमको डील करनी थी वो सरदार जी थे, और हमको कुछ खाने वाने के लिए रात को डिनर के लिए होटल में लेके गए, एक रेस्टोरेंट में, अच्छा रेस्टोरेंट था। वहाँ गए तो रेस्टोरेंट में बैठे, तो उन्होंने मेन्यू दिया मेरे को, मेरे एमडी को, ये चिकन वगैरह ऑर्डर करिए और ड्रिंक वगैरह भी ऑर्डर करने के लिए उन्होंने दिया। जी जी। वो लेते थे, वो भी लेते थे, मैं नहीं लेता था। तो उन्होंने दिया तो मेरे एमडी ने बोला कि अरे, बोले जो है मैं श्राद्धों में मैं नहीं पीता हूँ, और नवरात्रि में मैं, तो बोले श्राद्ध में नहीं पीते आप? अच्छा। बोले हाँ, श्राद्ध में नहीं पीता मैं, और नवरात्रि में नहीं पीता मैं, और बोले मंगलवार को जो है मैं नहीं पीता। हम्म, तो सरदार जी ने एक ऐसी बात बोली महाराज जी, वो मतलब मेरे को आज तक गुदगुदाती भी है और सोचने पे भी मजबूर करती है। उन्होंने, सरदार जी ने उनसे कहा कि बोले भाई साहब, आप अगर शनिवार को, मंगलवार को नहीं पीते हो, पितृपक्ष में नहीं पितृपक्ष में नहीं पीते हो, माता नवरात्रि रानी में के नहीं नवरात्रि में नहीं पीते हो, इसका मतलब आप भगवान पे भरोसा तो करते हो? हम्म, बोले हाँ, पूरा भरोसा करता हूँ। तो बोले इसका मतलब आप ये मानते हो कि मरने के बाद एक दिन वहाँ जाना और हिसाब किताब होना है? बोले हाँ, होना है। तो बोले अगर वहाँ जाके हिसाब किताब होना है तो फिर आप ये मान के चलो कि वहाँ पे 2 लाइन लगी होंगी, एक खाने पीने वालों की और एक ना खाने पीने वालों की। तीसरी कोई ऐसी लाइन नहीं होगी कि ये मंगलवार को नहीं खाते थे, या नवरात्रि में नहीं खाते थे, या पितृपक्ष में नहीं खाते थे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो बोले वो आपको तो 2 ही लाइन मिलेंगी, तो आप पियो कि ना पियो, आप उस गली में आ चुके हो अब। तो अभी आपकी बात से मुझे वो बात एकदम से याद आ गई। बिल्कुल सही है ना, ये कैसे कर्म हुए कि भाई मैं नॉनवेज अभी नवरात्रि में नहीं लूंगा, तो बाद में तो ले रहे हो, हाँ। मतलब पाप तो आप कर रहे हो और इसमें मना कर रहे हो। सही कह रहे हैं। वही लाइन सही है। तो बहुत बढ़िया जो उन्होंने कहा, तो मुझे भी आपसे मैंने वो बात शेयर करी। तो अगले क्रम में मैं आपसे महाराज जी ये जानना चाह रहा था कि जैसे शनिदेव के जो उपाय अपन बोलते हैं, कि शनिदेव के उपाय हैं, तेल चढ़ाओ, काली उड़द चढ़ाओ, दान करो गरीबों को, तो ये कितने कारगर हैं? और दूसरा, क्या ये पूजा पाठ और इस तरीके के कार्यों से ही कष्टों का और कर्मों का निवारण संभव है, या फिर कुछ अपने कर्म करके, अपने व्यवहार वगैरह के बल पे भी अपन अपनी ग्रह दशा बदल सकते हैं? जी। जो भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या प्रसन्न करने के जो भी उपाय करते हैं, या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, जी। उसमें सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए, मंत्र तो जानना ही चाहिए, कैसे करना चाहिए वह भी जानना चाहिए, विधि भी जानना चाहिए, लेकिन उनके गुण दोष क्या है,
उन देवी देवता कहते क्या हैं, यदि वह हम पहले पकड़े तो हमारा कार्य बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा। जैसे शनिदेव की आपने बात कही, जी। शनिदेव क्या कहते हैं सबसे पहले वो समझना चाहिए, वो पकड़ना चाहिए। सिर्फ काली तिल चढ़ाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, सिर्फ काली उड़द चढ़ाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा जी। कि मैं 10 बुराइयां बाहर करके आऊं और काले तिल हाँ। चढ़ा दूं सर। हाँ, पाप कर्म कर रहे हैं और मैं इधर बाहर आकर करके आऊं कि शनिदेव को प्रसन्न करना, मैं तेल चढ़ा दूं, मैंने किसी का हक का छीन के आया और यहाँ तेल चढ़ा दूं। शनिदेव कहते हैं सर किसी के हक का मत छीनो। शनिदेव कहते हैं किसी के पेट पर लात मत मारो। शनिदेव कहते हैं जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। शनिदेव कहते हैं जो अपने से अधीनस्थ है उसकी यथासंभव मदद करो। शनिदेव कहते हैं कि निर्धन की मदद करो, कोड़ियों की मदद करो, विकलांगों की मदद करो। शनिदेव कहते हैं जो रोड पर छोटे छोटे व्यापारी कार्य कर रहे हैं उनकी मदद करो। यदि यह सब चीज करते हो, इसके साथ साथ किसी के हक का नहीं छीनते हो, तो फिर शनिदेव यह भी कहते हैं कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, कोई तेल की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यही है सर, हम यह सब करते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं। यह चीज भी करना पड़ेगी। अभी दीपावली आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए हम मिठाइयाँ लेने जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर को ही भेज रहे हैं जी। 5-5 किलो ये लाना है, 2-2 किलो वो लाना है, 1-1 किलो ये लाना है, सब लेके आ रहे हैं, वही लेके आ रहा है। हाँ। उतरते समय कभी याद है हमने उसे 1 किलो मिठाई दी है उसमें से? सर हम मिठाई कौन सी देते हैं उसको मालूम है? हाँ, सही कह रहे हैं आप। वो जो दीपावली पे समाप्त हो जाती है, जो बस एक्सपायरी डेट आने वाली है, वो वाली उसको देते हैं हम, आखिर में देते हैं सर। क्या बात है। कभी उसको हमने ध्यान दिया है कि इतने सारे कपड़े लाए तो उसको भी एक नया वस्त्र दिलवा दें सर, जिसे वो हमारे साथ साल भर से हैं। वो जो चौकीदार जो हमारे घर की रखवाली कर रहा है, उसको कितनी बार हमने नए कपड़े दिए हैं। वह बाई जो हमारे यहाँ वर्षों से कार्य कर रही है, याद है कब उसे नई साड़ी दी? हम साड़ी कौन सी देते हैं सर उसको जो हमारे पहनना छोड़ चुके हैं? हाँ, या फिर सस्ती सी कोई लेके दे नहीं दी। नहीं, हम घर की देंगे जो पुरानी। ये तेरे लिए मैंने रखी, मुझे मालूम था कि तेरे को बहुत अच्छी लगेगी ये, इसलिए मैंने तेरे लिए रखी है। मिठाई जो वो अब सड़ने लगने वाली तैयारी हो चुकी है, वही उसको ढूंढ के देंगे सर। क्यों ऐसा करते हैं? कभी नहीं लाके तो दे इनको भी, इनको प्रसन्न रखो सर, शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों किसी के पेट पर लात मारना, क्यों किसी के हक का छीनना? यदि ये नहीं करते ना हम लोग, तो फिर शनि से डरने की कतई जरूरत नहीं सर। शनि आपका अच्छा ही करेंगे, और अब यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय की तरफ आपको ले जाएंगे और न्याय करके दिखाएंगे सर। आप करके तो देखो, इन छोटे छोटे दुकानदारों को खुश करके तो देखो। इस दीपावली आ रही है, एक करो लक्ष्मी का प्रयोग आप, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी सर, आप शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रयास करो कि इस दीपावली पे हम हमारा जो भी सामान है, हम अपने घर के आसपास की जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनसे लेंगे सर। और लेंगे तो सही, एक चीज कर लो सर, बिना मोल भाव के लेंगे सर। हाँ, लेके देखो सर, क्या होगा इस 2 रुपए 5 रुपए से? आपको सही बात है। आपको कुछ नहीं होगा सर 2-5 रुपए से, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें हो जाएगी सर। यदि 100 लोग भी 5 रुपए ज्यादा देते तो आज उनको 500 रुपए ज्यादा मिल जाते सर। जी। हो सकता है वो 500 रुपए के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हो कि उसके पिताजी का जो चश्मा टूट गया है वो सुधार के लेके आ जाए। हो सकता है उसकी माँ की चप्पल टूटी हो, आज इस बार जाके वो चप्पल लेके आए। हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत दिनों से कोई आइसक्रीम मांग रहे हो, हाँ, इस बार आज वह लेकर जाए। हो सकता है कोई विशेष मिठाई उनके घर में आई नहीं है वर्षों से, हो सकता है वो 500 रुपए से वह लेकर जाए। हो सकता है 500 रुपए से एक शर्ट लेकर चले जाए सर। ऐसा क्यों नहीं सोचते हम? प्रयास करो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस दीपावली को हम ऐसा मनाएं कि हमारे घर में तो लक्ष्मी प्रसन्न हो, लेकिन उनके घर भी लक्ष्मी प्रसन्न हो। यदि उनके घर में दिए जलेंगे ना, क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हमारे घर में 50 दिए लग रहे हैं और हमारे पास में एक छोटी झोपड़ी है जहां पर एक भी दिया नहीं जल रहा है सर। नहीं चल रहा है। क्यों नहीं हम हमारे घर से 5 दिए वहां दे दें? हमारे 5 किलो मिठाई में से आधा किलो मिठाई उनके बच्चों को देकर आ जाए। हमारे यहाँ इतना सारा मिठाई बनी है, नमकीन बना है, थोड़ा सा नमकीन उनके यहाँ देकर आ जाए सर। 5 दिए उनके यहाँ भी लगवा दे। मुझे ऐसा लगता है, जी। हाँ मुझे दूसरे का तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये दिवाली आपके लिए तो बहुत सौभाग्यशाली होगी, और वह लक्ष्मी और वह शनिदेव जरूर आप पर प्रसन्न होंगे सर। ऐसा प्रयास करके देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल
और सत्य कह रहे हैं ये, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब देखने को समाज में मिलती हैं, जो आपने कहा, काम वाली बाई को दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया। मैंने देखा है कि एक दुकानदार के पास एक काम वाली बाई गई साड़ी की दुकान पे। साड़ी दुकान पे काम वाली बाई गई, बोले एक अच्छी साड़ी दिखाओ मुझे, बढ़िया साड़ी दिखाओ। बोले कि किसको देनी है? बोले मेरी मालकिन का जन्मदिन है, एक बढ़िया साड़ी दिखाओ उनके लिए। क्या बात है। तो उसने बढ़िया साड़ी दिखाई वाली, वो बढ़िया साड़ी लेके चली गई। थोड़ा उसने मोल भाव किया, वो लेके चली गई। कुछ महीनों के बाद उसकी मालकिन आई दुकान पे, बोले एक 100-200 रुपए की रेंज में कोई साड़ी दिखा दो। बोले किसको देनी है? भाई बोले मेरी काम वाली बाई को देनी है। भाव देखिए ना गुरुजी, एक छोटे तबके का व्यक्ति अपने मालिक के लिए, अपनी मालकिन के लिए क्या सोच रख रहा है, और एक मालिक जो है जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हम्म, वो क्या सोच लेके चल रहा है कि नहीं सर, काम इन चल लोगों जाए। के भाव बहुत अच्छे रहते हैं। आप पकड़ के देखो, क्यों हम ऐसा सोचे कि हमसे चीटिंग ही करेंगे? हम्म, ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? आप 3 बार 4 बार एक ही सब्जी वाले से बगैर मोल भाव के सब्जी लेकर देखो, वो खुद आपसे ज्यादा भाव लेगा ही नहीं सर। उससे मालूम पड़ जाएगा कि सही ये जो आदमी है। आंटी है, ये जो भाभी है, ये जो माता जी है, ये जो भैया जी हैं, ये बगैर मोल भाव के लेते हैं। हम्म, सर वो आपसे कभी ज्यादा पैसे नहीं लेगा, उतने ही लेगा जितने उसके लग रहे हैं। हो सकता है कम ले लेगा आपसे। वैसे तो मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन अब आपकी बात सुनिए तो मैं और थोड़ा इस पे हाँ अपने जी। क्रियान्वयन में लेके आऊँगा अपने परिवार के, कि भाई कॉलोनी में अगर कोई आता है तो उसको तो बिल्कुल, हम हालांकि प्रयास करते हैं कि ऐसा हम नहीं करें, लेकिन कुछ महिलाओं की आदत होती है। नहीं है, छोटी छोटी चीज होती है, जी। लेकिन बहुत कारगर है सर ये। जी। अच्छा महाराष्ट्र, एक बात बात में मेरे को एक, मेरे काफ़ी देर से एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूम रहा था, कि आजकल के डिजिटल युग में, या डिजिटल नहीं था उससे पहले भी, अपन ने देखा है कि क्रोध एक आम समस्या हो गई है। गुस्सा आना, क्रोध करना एक आम समस्या हो गई है, और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है सफलता का भी, और हर तरीके से जीवन में, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी, सब जगह पे क्रोध। तो क्रोध का संबंध ज्योतिष के हिसाब से क्या हाँ, किसी विशेष हाँ, हाँ, ग्रह मंगल से ग्रह से है? बिल्कुल है, मंगल ग्रह से और है। अगर ग्रह से है तो उसके लिए अपन क्या उपाय कर कोई सकते उपाय, या कोई दैनिक मंत्र या हैं। दैनिक उपाय हम्म, जो एक जन सामान्य चलते फिरते हम्म, में कर सके, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ठीक है। देखो, जिसके लग्न में मंगल हो तो वो आमतौर पे ज्योतिष की गणना में आ, थोड़ा सा क्रोधी कह लेते हैं उसको। अच्छा। क्रोधी होता ही करीब करीब 1, 4, 7, 8 या 12। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 12 ग्रह रहते हैं कुंडली के अंदर। जी। तो पहला 1, 4, 7, 8, 12, इन ग्रहों के अंदर यदि मंगल विराजमान रहता है तो उस पत्रिका को मांगलिक पत्रिका कहते हैं या मंगलिक पत्रिका कहते हैं। आमतौर पे लग्न में हो तो थोड़ा सा ज़्यादा उग्रता उसमें रहती है, और उग्रता भी कह के साथ में कह सकते हैं स्पष्टवादिता रहती है। वह तुरंत कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होता है कि अभी का अभी, बात का कुछ नहीं। अच्छा। वहाँ पे 25 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, उसे कोई मतलब नहीं कि मेरी बात से इसको कितना चुभेगी, इसको कितना दर्द होगा। अभी के अभी आपने कुछ ऐसा बोला, उसको ठीक नहीं लगा, आपको वहीं वहीं बोल देगा वो। स्पष्टवादी। स्पष्टवादी था, और वो भी क्रोध से, थोड़ा सा उग्रता से बोलेगा। तेज तो भाषा। बिल्कुल ऐसे इसके लिए उपाय बहुत सारे हैं ग्रह के अंदर, ज्योतिष के अंदर। कि सबसे पहले तो इंदौर शहर के पास में ही उज्जैन है। जी। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ। और पास में ही शिप्रा मैया के पास में वहाँ पे अंगारेश्वर है, जो जी। इनका जन्म स्थल कहा जाता है। भूमिपुत्र है मंगल, तो उनका स्थान है। वहीं पे 2 जी। मंदिर बने हैं बहुत अच्छे। तो आप वहाँ पर जाकर तुरंत इसकी शांति करवाएं, और शांति कराते से ही बहुत सारे परिणाम अपने को मिलते हैं। अपने क्रोध में भी शांति बनी आती है और राह मिलती है। भो भौमाय नमः, ओम श्यंगारकाय नमः, ये कुछ मंत्र है जिसको यदि हम करते हैं। और ऐसे लोग जिसके 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल रहता है, आमतौर पे ये हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं ज़्यादा। जी, मंगल के हिसाब मंगल से। की, तो जी। मंगल के अधिपति देवता हनुमान जी है, तो वही इसलिए हनुमान जी की पूजा स्वाभाविक रूप से करते हैं। ऐसे ही ग्रहों के हिसाब से भगवान अपने खुद ही बन जाते हैं। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता। अपने घर के अंदर कोई बच्चा है ना, बहुत सारे भगवान रखे तो वो किसी एक के पास ही जाएगा। हाँ, तो ये नहीं अट्रैक्शन। कि उसका गुण
वहीं के पहुंचेगा, वो शिव जी की ही पूजा करेगा। आप उसको दूसरे का कुछ भी करने का बोलो, कुछ नहीं, वो जल लेगा वहीं चढ़ाएगा। तो इसका कुंडली से गुरुजी लेना कुंडली से देना भी है? होता है, ग्रहों से भी फर्क पड़ता ग्रहों है। से लेना देना है इस हाँ, चीज़ का? कि हमारे इष्ट तो खुद ही पहुंच जाते हैं। हमें नहीं लगता किसी मंदिर के अंदर बहुत घंटों हम बिता देते हैं, हाँ। और किसी मंदिर में हमको बाहर से दर्शन करके निकल जाते हैं हम लोग, तो गाड़ी इसका भी नहीं रोकते। इसका मतलब महाराज जी हम नहीं चुनते भगवान को। भगवान भी चुनता है हमको। अच्छा। हाँ, भगवान भी हमको चुनता है। जैसे इष्ट हमको चुनते हैं और हम इष्ट को चुनते हैं, वैसे ही भगवान भी चुनता है हमको, पहले से दे के रखता है वो। देखते नहीं कि जिसको तो हमने कभी बताया ही नहीं, वो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ रहा है घर के अंदर, जी। उसको उसकी रुचि हो जाती है, हनुमान चालीसा में रुचि हो जाएगी, शुरू से हनुमान चालीसा में रुचि हो जाएगी। किसी को शनिदेव की इच्छा होने लग जाएगी तो शनिदेव की बात करेगा, हाँ। किसी को माता जी की होगा तो जय माता दी ही बोलेगा, माता की ही सब कुछ करेगा। जी, सही कह रहे हैं। तो ये ग्रहों के हिसाब से सब चीजें होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप देखा भी है अक्सर मैंने इस तरह की चीज़ें। ख़ैर, तो आगे बढ़ने के अपने क्रम में एक सवाल मेरे को जो बहुत सारे सवाल मिले उसमें एक सवाल ये भी था कि लोग अक्सर शुभ मुहूर्त को देख कर के काम जी करते हैं। जी। कई लोग शुभ मुहूर्त के चक्कर में अपने ज़रूरी काम जो होते हैं वो टालते रहते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, शादी विवाह से संबंधित होते हैं, काम से संबंधित होते हैं। तो शुभ मुहूर्त के हिसाब से वो टालते रहते हैं कि भई कोई शुभ मुहूर्त आएगा तो करेंगे। हम्म। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि शुभ मुहूर्त क्या पुरुषार्थ से बड़ा है? यदि आदमी शुभ मुहूर्त देख कर के ना करे मान लो, वो कार्य को करे अपने, आपने कहा शनिदेव भी कर्म के अनुसार देते हैं फल। तो अगर वो व्यक्ति शुभ मुहूर्त ना देखे और अपना पुरुषार्थ करे, तो क्या शुभ मुहूर्त पुरुषार्थ से बड़ा है? हमारे जो शास्त्र हैं, यह बहुत ही सटीक हैं साहब, और यह हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। यदि उसमें जो जो चीजें लिखी है, जी। तो उसमें बहुत आवश्यक के लिए भी चीज लिखी है कि आपको इस समय पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाना या यात्रा नहीं करनी, हाँ, ये कई लिखा बार है जिसमें। हाँ, तो उसके साथ में यह भी है कि यदि आवश्यक रहे तो क्या करना, अच्छा, दही खा के निकल जाओ। अच्छा। ये है ना, हाँ, हर चीज का है, गुड़ खा के निकल जाओ, मंगलवार के दिन है तो गुड़ खा के निकल जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत आवश्यक है तो मंत्र भी है कि आपकी यात्रा सफल रहे, प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, उसका उपयोग करके निकल जाओ। हुँ, यह चीज भी तो लिखी है कि पुरुषार्थ करने को कोई भी हमारा शास्त्र मना नहीं करता, वह आपको इंगित कर रहा है कि यह समय ठीक है, अभी देव सो रहे हैं, इसलिए विवाह करना उचित नहीं है। यही है ना, जी। कि विवाह करना अभी उचित नहीं, देव सो रहे हैं। देव जब जाग जाएंगे, जब हमारे ग्रह भी उज्जवल हो जाएंगे, जब आपको विवाह करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए 4 महीने अभी बंद रहते हैं। हाँ, लेकिन चातुर्मास बहुत सारे लोग इसमें भी करते हैं, करते हैं कर रहे हैं, और विदेशों में तो करते ही हैं ना। करते ही, वो कहाँ देख रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र के हिसाब से यही तो हमारे आध्यात्म का गुण है साहब, कि यदि हम आध्यात्म को लेकर चलते हैं, शास्त्र को लेकर चलते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय चाहते हैं कि हम दुखमय चाहते हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। यदि सुखमय चाहते हैं तो फिर शास्त्र जो कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, उसके मार्ग में बताए मार्ग पर चलते चलो। इंदौर से मुझे महू जाना है, जी। मैं होके आया हूँ 25 बार। मेरे से यदि पूछोगे तो मैं बता दूंगा यहाँ जाके ऐसा नहीं, इस तरफ से मुड़ जाना, नहीं तो रोड ज्यादा खराब है, वहां पे गड्ढे ज्यादा है। मैं 25 बार होकर आया हूँ इसलिए। तो हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि उसमें जो लिखा है वो हजारों बार अजमाया हुआ है, हुँ, हुँ, लाखों लोगों ने उस पर चला है। वो कभी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि इसे मानना है। हुँ। यह तो आपके ऊपर है, आप मानो, मार्गदर्शक एक तरह से मानो या न मानो। ग्रहण के अंदर क्या भोजन नहीं कर रहे लोग? कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके घर के अंदर का बुजुर्ग आपको तुरंत बोलेगा अब कुछ नहीं खाना, तो नहीं खाना, तुलसी दल उसके अंदर डाल दो, डाल दो तो डाल दो। जल के अंदर डाल दो। हुँ, अब कुछ नहीं खाना, ग्रहण लगने वाला, जल्दी से फटाफट खाना खा के खत्म करो, अब खाना नहीं मिलेगा। सही बात है। बाहर नहीं निकलना, ग्रहण के अंदर हाँ, कहीं यात्रा नहीं करना। क्या हाँ। कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं? क्या कारण है कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय ही ज्यादा दुर्घटनाएं होती है? क्या कारण है कि इतने ज्यादा अपराध इसी समय होते हैं?
क्यों? सर इस समय जब ज्वार भाटा वहां पे हो सकता है तो हमारे अंदर कितना है, अंदर भी पानी ही है। पानी है ना। हाँ, तो जब वहां पे हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा, होता ही है ना। इसीलिए कहते हैं क्यों हमारे अमावस्या पूर्णिमा पे स्नान का महत्व बता दिया गया हाँ, कि पवित्र नदियों में स्नान करो, जी। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना, पूजन पाठ करो, हाँ, भजन दान करो दक्षिणा बस। करो, भजन करो, यही है ना। जी, कि हम दूसरी तरफ नहीं जाए, हमारा ध्यान इस तरफ चले जाए। जी। तो ये हमारी परंपरा है सर, इसको। बहुत सनातन परंपरा तो बहुत ही अरे सर इतनी मजबूत है कि ये अभी जो आने वाले कुछ लोग इसको कुछ नहीं कर सकता। सनातन नाम ही उसका सनातन है कि कब से आ रही पर कब तक कभी-कभी जाएगी। महाराज मैं सोचता हूँ जैसे अब जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे अभी बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ग्रहण पड़ रहा है तो मत खाओ या ये मत करो, वो मत हम्म, करो। आने वाली जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, सब हम्म, मोबाइल वाली पीढ़ियाँ आ रही हैं। हाँ। तो ये कैसे पालन होगा, क्या होगा? कभी-कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि क्या होगा? नहीं इसके लिए तो संतों के साथ साथ बहुत सारे लोग लगे हैं कि जिनके भी शिष्य रहते हैं सर, वो जरूर अपने शिष्यों को जरूर बताते हैं। और यह जिनके नहीं है वो उनका जाने, लेकिन जिनके घर में आज भी बुजुर्ग हैं वह नहीं करने देते। हाँ, तो वो नहीं वो बुजुर्ग अपने को नहीं करने दे रहे, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप आगे इस पीढ़ी को किस प्रकार से इसको मना कर सकते हैं, बता किस कर प्रकार सकते। से रोक सकते हैं। आने वाली पीढ़ी आध्यात्मिक भी बहुत है सर, यह भी नहीं कह सकते कि अपन नहीं है। बहुत आ रही है। आप मैंने तो बहुत सारे यज्ञों के अंदर भी देखा है युवा पीढ़ी को बहुत जाते हुए। ये ध्यान करते हुए कितने सारे जा रही है, योग करते हुए नई पीढ़ी को जा रहे हैं। नई पीढ़ी जा हाँ रही है। यह भी जा रहे हैं। जिम के अंदर देखो आप, कितनी युवा पीढ़ी जा रही है सर, वो भी जा ही रहे हैं। तो कुछ हुँ। लोग हैं जो नहीं जाना चाहते और नीचे जा रहे हैं, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अधिकतर तो लोग हैं कि युवा पीढ़ी भी हमारे संस्कारों को मानती है। जी। भले व्हाट्सएप पे के अंदर चल रहा है लेकिन मानती तो है। हुँ। आजकल क्रांतियाँ व्हाट्सएप और सोशल हाँ मीडिया से हो चल जाती ही हैं। रहा है। सत्ता पलट जाती है। अभी आपने नई पीढ़ी की बात कही तो मेरे को एकदम से एक पता नहीं आपसे पूछूँ नहीं पूछूँ सवाल लेकिन पूछ ही लेता हूँ मैं, क्योंकि उसका संबंध अध्यात्म से है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मोबाइल जो है, जी। अब आज की डेट में आपने कहा कि नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी आजकल सब मोबाइल पे ही है। हाँ बच्चे आ रहे हैं, आप कैसे भी पासवर्ड लगा दो मोबाइल पे वो ज़रूर ढूँढ लेंगे आप। वो उसको क्रैक कर लेंगे पासवर्ड को। तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये जो मोबाइल की लत है, इसको इसके लिए कोई उपाय क्या कर सकते हैं? मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चों को आजकल आप सोशल मीडिया को देखो गुरुजी, आप आजकल स्क्रॉल करते हैं ना, मैं बच्चों को स्क्रॉल करते देखता हूँ, कुछ भी आ जाता है, कोई भी उल्टी-सीधी चीज़ आ जाती है, कोई फ़िल्टर नहीं है जो उसके अंदर, जो जिस एज में उनको जो चीज देखना नहीं है, वो भी देखते सबसे हैं। पहले वो वही चीज देख रहे हैं जो जिस एज में उनको नहीं देखना तो है। कुछ अध्यात्म से संबंध इसका आप जोड़ सकते हैं, कुछ जी जी मोबाइल जी की लत देखो, और ये सब चीज़ों का? आज की जो सबसे बड़ी बीमारी कह सकते हैं, सबसे बड़ा नशा, वो मोबाइल का है सर। हाँ, लत है ये तो, तो नशा ही हो गया, नशा पूरी ही है, तरह से नशे नशा की ही है। तरफ हो गया है सर। कि हम बाथरूम के अंदर भी मोबाइल लेकर जा रहे हैं, ऐसे डरे हुए रहते हैं कि न जाने किसके पास बाहर छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा मैंने खुद ने देखा ही कि बाथरूम के अंदर तक ना मोबाइल बज रहा है। अ, और वो भले एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, ऐसे दौड़ते हुए देखा है मैंने उसको चार्जिंग के लिए, जिनका वो खत्म होने लग हाँ, जाती है खत्म ना। होने वाला है। तो ऐसे न जाने जैसे पागल जैसे हो जाते हैं कि यदि डिस्चार्ज हो गया, ये हुँ, खत्म हो गया तो न जाने क्या हो जाएगा। और यदि उनसे अपन पूछते भी हैं कि वैसे आप क्या करते हैं, नहीं वो मेरी किराने की दुकान है सर। अच्छा तो मतलब आपके पास ऐसा क्या जरूरी मोबाइल आने वाला था कि जिसको आपको अभी एकदम परेशान हो जाते हैं। आप और मैं तो उस पीढ़ी के भी हैं कि जब एक टेलीफोन रहता था, पूरे मोहल्ले के अंदर एक टेलीफोन रहता था हाँ, और उससे भी काम चल जाता काम था। चलता था। सही बात है। पूरे मोहल्ले में एक होता था, पूरे मोहल्ले में एसटीडी या एक पीसीओ टेलीफोन, या किसी घर में। टेलीफोन रहता था, उससे भी काम चल जाता था पूरा सबका। जी। इसको धीरे धीरे शुरुआत तो हम लोग ही करते हैं सर बच्चों को। आजकल जहाँ बच्चा रोने लग जाता है हुँ, तो छोटे छोटे बच्चों को तुरंत मोबाइल दे देते हैं और वो हुँ। चुप होने लगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक डॉक्टर तो इसको बीमारी बता रहा था कि यदि उस बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन रहे तो वो असामान्य हरकतें कर रहा था, हरकतें कर रहा है, और जैसे ही मोबाइल उसको दे रहे थे तो वो सामान्य हो रहा शांत था। हो रहा है वो। छोटा सा बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं रहा है, जिसको बोलते भी नहीं आ रहा है सही से, तो ये तो कितनी बड़ी बीमारी हो चुकी है सर। तो धीरे धीरे
सबको आगे तो आना पड़ेगा, और उसमें शुरुआत हम जैसे लोगों को ही करना पड़ेगी जो थोड़े बहुत आध्यात्मिक है। मैं कई वर्षों से रात को मोबाइल बंद कर देता हूँ, और करीब 7-8 घंटे मोबाइल में बंद रखता हूँ, जब जाके ये बात बोल पाता हूँ ये कि तो मैंने उसके देखा है। बगैर भी अपन जिया जा सकता है, उसके बगैर भी रहा जा सकता है। और सर, मोबाइल आप छोड़ो या ना छोड़ो, एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जिस कमरे में आप सोते हैं, कम से कम उस कमरे में मोबाइल रखना बंद कर दो। इतनी ज्यादा रेज निकलती है उसमें से कि हम पूरा दिन असामान्य व्यवहार करते हैं, हम्म, अत्यधिक क्रोध करते हैं, अत्यधिक जल्दबाजी करते हैं, और सबसे बड़े डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। करेक्ट। उसको जितनी दूर करोगे, और ये क्या है, ये रात को ज्यादा काम करता है सर, इसकी रेज। आप अच्छा। रात को देखो, जब आप सोओगे ना, सोने के पहले आप सोचोगे आज मैं जल्दी सोने वाला हूं, और उस समय आप मोबाइल लो, आप यकीनन 2-3 घंटे तक उस मोबाइल को चलाओगे। देखना आप, हाँ, दिन की अपेक्षा ये रात को ज्यादा काम करता है, सूर्यास्त के बाद ज्यादा कार्य करता है। आप खुद आजमाना हाँ। कि आप आज जल्दी सोने वाले, आप कुछ नहीं, और उस समय थोड़ी देर के लिए मोबाइल ले लो। आप 1-2 घंटे बाद ही उस मोबाइल हाँ, को बंद लेंगे करो। 5 मिनट के लिए लग जाएंगे 2 घंटे। 2 घंटे बाद ही, और ये नहीं, आप नहीं, सभी लोग आजकल तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग कि एक ही परिवार के अंदर रहकर उसको जन्मदिन की बधाई अपने मोबाइल पे दे रहे, व्हाट्सएप पे दे रहे, एक ही परिवार में, क्या? एक ही घर पे रहकर उसको ये वाली दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। होता है। इससे दूरी बनाना चाहिए, दूरी बनाओ जितनी जल्दी इससे दूरी, और एकदम नहीं बनेगी सर, 1-1 घंटा हमको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं कहते कि मंदिरों के अंदर बंद करवा दो, कि हाँ भाई मंदिरों के अंदर हम बातचीत बंद करवा देते हैं। जी। शनि मंदिर में भी ये बोलते हैं कि शनि मंदिर के अंदर बात नहीं करना, मंदिर में नहीं बाहर करना। करो। मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ वहां पर भी मोबाइल अंदर नहीं लाने देता, मैं मोबाइल खुद भी ज्यादा आता है तो बाहर जाके बात करता हूँ। धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा, 1-1 2-2 घंटे यदि हम कम करने लग जाएं इसको, तो बिल्कुल एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग इससे दूरी बनाने लग जाएंगे सर, और बहुत जरूरी है वह। और नई पीढ़ी नहीं बनेगी, उसको दिखाना पड़ेगा, नई पीढ़ी वही करती है जो हम करते हैं, कैसा ही जो कह रहे हम हैं। दिखाते। आप करो सबसे पहले, तो अपने बच्चे अपने आप दूरी करने लग जाएंगे। हाँ, बच्चों को बोलने नहीं करना, लेकिन अपन डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं। आप खुद कर रहे हो। कहाँ हम वो वाली चीजें कितनी भूल गए हैं, जो हमारे बच्चों की हंसी भूल गए हैं, वो हाँ। हमारे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना भूल गए हैं, वो हम्म, बच्चों के साथ मस्ती करना भूल गए हैं। याद कहाँ है हमें कि हमारे बच्चे को हमने अपने ऊपर पीठ पर बिठाकर घोड़ा बन के घुमाया था, कितने सही समय हो सही गया। बात है। याद है कि हमें कितने समय पहले हमारे बच्चे को मुंह के अंदर खाना खिलाया था अपने हाथों से। सब सत्य है। भूलते जा रहे हैं सर। ये तो कितने समय हो गया, वो सास ने अपनी बहू को अचार बनाना नहीं सिखाया, आजकल यूट्यूब से सीख रही है। सही बात है, यूट्यूब से सीख रहे हैं। हाँ। कितने समय हो गया, वो बेसन के लड्डू, वह खिचड़ी, हम्म, हमने हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे सीखने के बजाय यूट्यूब पे अंदर ढूंढ रहे हैं हम लोग। वही चीज ये कम्युनिकेशन गैप ही बोलेंगे गुरुजी से। है, बिल्कुल है। परिवार में आपस में भी बिल्कुल कम्युनिकेशन है, गैप लेकिन है। इसकी शुरुआत हम ही करते हैं सर, हम ही करते हैं। हमारा समय बचाने के लिए हम अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मतलब समस्या भी हमें और निदान भी हम ही कर सकते हैं। आप ही, समस्या आपने पैदा करी, निदान भी आपको करना पड़ेगा। हम्म, आजकल हमारे छोटे बच्चों का है ना सर, अ, जो खेल हो गया है ना, हम्म, वो सिर्फ इस पे हो गया है, सोफे हाँ। पे, पलंग पे, कार की उसके अंदर सीट पर बैठकर वहीं खेल रहे हैं। शारीरिक श्रम कर ही नहीं पा रहे, पसीना गिर रहा है क्या उनका? कितने कम लोगों का गिर पा रहा है, अधिकतर इसी पे खेल रहे हैं। आप तो वाकई में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मतलब आपको मैंने देखा है, आपको अभी मैसेज भेजो 5-6 घंटे बाद वो डबल टिक पे आता है, सिंगल टिक रहता नहीं तो वो हमेशा। फिर आपके पास शायद आप नेट बंद रखते होंगे, फिर आपका नेट ऑन होता है, फिर मैं वो डबल 1 टिक या आता 2 है। बार नेट चालू करता हूँ सिर्फ। हाँ, वो 24 घंटे में देखा मैंने, आपका मैं 1 या 2 बार, बार ही डिलीवर होता है आपको। कहाँ उसको परेशान करना, यदि उसमें उलझे अपन तो दूसरे कुछ काम ही नहीं कर सकेंगे अपन। सही सही बात है। शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है साहब। कहाँ फुटबॉल चली गई, कहाँ क्रिकेट चला गया, कहाँ खो खो चला गया, कहाँ कबड्डी चली गई, हम्म, कहाँ कुश्ती में जा रहे हैं हम लोग, कहाँ अखाड़े में जा रहे हैं। इसको बंद करेंगे तो वो वहाँ जाना चालू करेंगे। भेजना पड़ेगा, कुश्ती में भेजना पड़ेगा, अखाड़े में भेजना पड़ेगा, दंड पेलना सीखना पड़ेगा, सही लाठी बात चलाना है। पड़ेगी। मतलब और लोग इनसे भागते हैं आजकल, युवा पीढ़ी भाग रही है इससे आजकल। ये युवा पीढ़ी के लिए ही है, और वो उनसे भाग रही है। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि आजकल देखो तो जो हिंदू रैलियां निकलती हैं, सनातन की रैलियां निकलती हैं, उस पर पत्थरबाजी हो जाती है।
तो मैं सुन रहा था कि उसमें वो ऐसा इसलिए होता है, बोले पहले, आज से पहले के ज़माने में जब रैली निकलती थी तो उसमें अखाड़े निकलते थे, हाँ। आज डांस करते हुए निकलते हैं। तो अखाड़े निकलते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई पत्थरबाजी भी कर दे, आज नाचते हुए निकलते हैं, नचनिया की तरह निकलते हैं। तो ईश्वर सब देख रहा है। खैर, अखाड़े मतलब वो सब हथियार उनके साथ में रहते तो चलाते थे सब लोग वही। हाँ, मतलब वही वो कुश्ती में जाके, हाँ, वो डंडा चलाते चला थे, रहे हैं, हाँ, यूं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लाठी ना कुछ, चला रहे हैं, लाठी बनेटी चला चला रहे रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, जी, भाला जी, जी। चला रहे हैं, चलाते थे। गुरुजी, एक सवाल मेरे पास आया था, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा कि ज्योतिष में पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष जैसे कई दोषों की बात की जाती है जिससे लोग बहुत डरते हैं। आप एक शनि साधक के रूप में बताइए कि क्या इन दोषों के लिए महंगे और जटिल उपाय करना ही एकमात्र रास्ता है, या कोई सेवा, दान या सरल पूजा विधि है जो आम आदमी इन दोषों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कर सकता है? नहीं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा तो आता ही नहीं। जितने नाम बताया मुझे, पितृदोष का भी बताया, मांगलिक का बताया, कालसर्प योग का बताया, 3 ही बताया शायद अभी आपने, हाँ, है ना? मांगलिक, कालसर्प और पितृदोष पितृदोष। तीनों को बताया। तो इसमें कहाँ ज़्यादा खर्चा आता है? अपने इंदौर के पास में उज्जैन है, वहाँ पर सिद्धवट है और इस तरफ मंगलनाथ है। मुझे लगता है मुश्किल 3-4 हज़ार रुपये में अपनी शांति हो जाती है। एक ही बार पूजन करना पड़ता है, 3-4 हज़ार रुपये में शांति हो जाती है। ये तो बहुत आसान उपाय है। एक बार शांति उपाय करके अपन आ जाते तो 3-4 हज़ार रुपये मुझे नहीं लगता है कि आज की कलयुग के अंदर कोई बहुत बड़ा रकम है। तो भी यदि अपन, जो लोग यह भी नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत आसान उपाय है कि आप कालसर्प योग है तो आप सर्प का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, रोज़ नित्य जल चढ़ाएं उनको। जल के साथ साथ कभी अनार का रस चढ़ाएं, कभी अंगूर का रस चढ़ाएं, कभी आम का रस चढ़ाएं, कभी गन्ने का चढ़ाएं, कभी पाइनएप्पल चढ़ाएं, जो आपको उस समय मिल जाए। और नहीं तो सादा जल चढ़ाएं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी के ही कालसर्प योग से उससे कमी आती है अपने पास। सर्प का पूजन करें। जब नाग पंचमी आती है तो अपने पैसे से एक जिंदा सर्प लेकर कहीं आप सुनसान जगह पे छुड़वाएं। अच्छा, हाँ, उससे भी राहत मिलती है। एक बड़ा कद्दू रहता है, वो नाग पंचमी को या शिवरात्रि को, और या जब कोई भी आपके आसपास के जो भी धर्मस्थल है वहाँ पे जिस दिन अन्नकूट हो, भंडारा हो, या जो उनका भोजन प्रसादी बन रही हो, बनता हो, वहाँ पे अपनी तरफ से चढ़ाए तो उसमें तुरंत राहत मिलती है। छोटे छोटे उपाय है, बहुत कितने का कद्दू आएगा, 100 रुपये का, 200 रुपये का कद्दू आएगा, चढ़ाना आसान रहता है। सर्प दान कर दें, एक सर्प का जोड़ा लिया है, 15-20 रुपये में आ जाएगा, उसको दान करते छोटा सा लेके। अच्छा, इससे मेरे मस्तिष्क में एक बात कौंधी है अभी, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने भी एक पूजा कराई थी जी तो त्र्यंबकेश्वर में जा कर जी के जी कुछ नारायण नागबली और नागबली 3 दिन की कराई होगी आपने। जी, जी, जी। जी जी। अच्छा, उसके पश्चात गुरुजी मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी। हाँ, हालांकि मैं पढ़ता हुआ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने विशेष ध्यान दिया उस पर। तो उसमें एक चैप्टर आया था जिसमें बात की जा रही थी, और मुझे शब्द उनके नाम याद नहीं आ रहे थे कि क्या, गौकर्ण की बात हो रही थी किसी से, कि आप, उसका भाई गौकर्ण और उसके भाई की चर्चा चल रही थी कि भाई मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए, प्रेत था उसका भाई, कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए बिहार में, गया में जाकर के, गया जी में जाकर के तर्पण किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो वो प्रेत ने कहा कि तुम मेरे लिए हजारों बार भी गया होगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोकर्ण ने कहा कि अगर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तो इसका मतलब, अगर वहाँ जाके भी मुक्ति नहीं मिली, इसका मतलब फिर कोई उपाय संभव ही नहीं है। तो फिर प्रेत ने कहा कि ये तो अब तुम ही पता करो और मुझे मुक्ति दिलवाओ। तो गोकर्ण ने तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। तो सूर्यदेव ने उन्हें कहा, और ये भागवत के 31वें श्लोक में दिया हुआ है, मुझे श्लोक याद है क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था वो, कि केवल श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से ही मुक्ति संभव है। तो मैं महाराज जी ये जानना चाह रहा था कि लोग जैसे जाते हैं, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, कोई गया जी जाता है, क्या इनसे वाकई में अपने पितरों की मुक्ति संभव है, या जो अब, क्योंकि भागवत कराना मतलब कुछ नहीं तो भी भागवत कराना 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा है। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सही क्या है, या ये सब सही है? चूँकि श्रीमद् भागवत हमारे लिए बड़ा पुराण है, हमारे लिए सबसे बड़ा पुराण है, और उसमें लिखा हुआ है 31वें श्लोक में कि भाई
मुक्ति जो है आपके पितरों की वो संभव गया जी जाने से नहीं होगी, वो मुक्ति संभव होगी इससे ही। तो मुझे नहीं जानकारी है, मैं आपसे, जी क्योंकि जी आप जी एक बैठे जी हुए हैं तो जी मैं जी आपसे जानना जी चाह रहा हूँ। नहीं, देखो ऐसे हजारों तो नहीं, लाखों उदाहरण होंगे कि जो त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन सिद्धवट पे जो नारायणबली नागबली पूजन करवाते हैं, जी। उनको परिणाम सुखद मिलते हैं। जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर शांति कराई है, उनको परिणाम सुखद मिलते हैं। तो यह तो है सही कि यहाँ पर यदि अपन शांति करवाते हैं तो रिजल्ट तो मिलते हैं, यह तो अवश्य है। मैंने भी कई लोगों को पूजन करवाए हैं, भेजा है, और उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। भागवत जी, बिल्कुल सही बात है कि भागवत जी पितरों को भी तार देती है। अच्छा। बिल्कुल सही होता है। भागवत जी यदि हम संबंधित व्यक्ति के नाम से और उनके इससे करवाते हैं, विधिवत करवाते हैं, तो उससे बिल्कुल होता है। ये दोनों ही सही है, त्र्यंबकेश्वर भी सही है, सिद्धवट भी सही है, और भागवत जी भी सही है, और गया जी भी से। गया जी भी सही है। तभी तो लाखों लोग जा रहे हैं। जी। लाखों लोग कैसे जाते हैं? एक जने को भी अपन बुलाते हैं घर के अंदर तो आते ही नहीं है सर। हाँ। वहां लाखों लोग बगैर बुलाए क्यों पहुंच रहे हैं? किसी को निमंत्रण नहीं आया है कि आप आओ, तो भी लाखों लोग जा रहे हैं। इस पितृपक्ष के अंदर जो 15-16 दिन के अंदर अभी था, तो लाखों लोगों ने वहां पर तर्पण किया है। तो फिर हमारी किताब में ऐसा क्यों लिखा है कि भाई आप हजारों बार गया जाके भी श्राद्ध करोगे तो नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी? वो प्रेत के बारे में लिखा होगा उन्होंने। जी। वो संबंधित व्यक्ति के प्रेत के बारे में, उस योनि से दूर करने के लिए लिखा होगा वो। अच्छा। जी। तो भागवत कहते हैं कि 7 पीढ़ियों को भी साथ तार देती, बिल्कुल तार सही। देती हाँ, है। तार देती है, पितरों को भी तार देती है, और जो करवाता है उसको भी तार देती है, जो करता है उसको भी तार देती है, जो सुनता है उसको भी तार देती है। महाराज जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था, जैसे अगर वो तार देती है, अब आजकल भागवत का कराना, यानी कि बड़ा टेंट, बड़े हाँ हाँ पंडित जी बुलाना, हाँ सब आजकल संगीत वंगीत सब जी व्यवस्था जी करना, जी जी। साउंड वाउंड सब कुछ करना, हाँ 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 रोज का भोजन होना, हाँ प्रसादी होना। हाँ कोई गरीब व्यक्ति है मान लीजिए, हाँ तो क्या वो जो भागवत की जो पुस्तक मिलती है, 1000-1200 रुपये में 2 पुस्तकों का जी जोड़ा आ जी जाता जी है, जी, वो पुस्तक लाके अपने घर में पढ़ना शुरू करे और जोर बिल्कुल जोर से पढ़े, पितरों को उससे मुक्ति जी मिलेगी? जी जी, बिल्कुल विधिवत करके अपन उससे भी कर सकते हैं, और इतनी सबकी जरूरत के स्थान पर किसी ब्राह्मण को बिठवा के घर पर भी उसका जाप करवा सकते हैं, उसका वाचन करवा सकते हैं, स्वयं सुन सकते हैं। किसी की क्या आवश्यकता, आप आपके परिवार के लोगों के साथ बैठ कर सकते हैं ना उसको। भाई, जी। आपके परिवार में 8 लोग हैं, आप 8 बैठ जाओ, वो आपको वाचन करवा रहे हैं, वो सुना रहे हैं आपको, वो भी चल जाता ना। उसमें कहाँ आवश्यकता, किसी को संगीत वाला लग गया और कहाँ भोजन का, हाँ, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं होगा। लगा, कुछ भी कुछ नहीं भी लगा। नहीं, उनकी जो दक्षिणा है वो भी देते अपन। हाँ, वो भी और कितनी। कहीं तो ऐसे हैं कि वो बगैर दक्षिणा के ही तैयार हो जाते हैं। हम्म। कहाँ आवश्यकता है, वो कहाँ लग गया उसमें भी। महाराज जी, जैसे बचपन से मैंने तो सुना है हम सभी ने सुना है कि भगवान भाव के भूखे हैं। जी अपन सभी बोलते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अच्छे मन से भगवान को ध्यान करोगे, भाव अच्छे मन से करोगे तो सब आपको पुण्य फल देंगे। तो जो ग्रहों के कुंडली में जो दोष होते हैं, शनि के, राहु केतु मंगल, जो भी दोष होते हैं, क्या उन दोषों को भाव से काटा जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है? क्या ये संभव है अगर भगवान भाव के भूखे हैं, हम ऐसा बोलते हैं तो? जी, आपको भाव उस स्तर का लाना पड़ेगा, बिल्कुल काटा जा सकता है। उस स्तर तक आपको पहुंचना पड़ेगा ना। आपका स्तर, आप पढ़ रहे हो केजी में और बहुत सॉलिड बात है बोल आपने रहे हो बोली। आप एम कॉम की बात, सही बात है। आप उस स्तर पर पहुंच जाओ तो सर किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मतलब फैक्ट वाली बात है ये। और भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन आपको सावित्री जैसा भाव लाना पड़ेगा, प्रकट होंगे ना, तब वो जा मीरा करके वो। बनना पड़ेगा आपको। हाँ, मृत पति को भी वापस ले आई थी वो वैसा बनो आप, काल से। वैसा ध्रुव बनना पड़ेगा आपको, जी वैसा प्रहलाद बनना पड़ेगा। महाराज जी, एक सवाल हमारे पास आया था कि जैसे हर कहीं हमने सुना है कि हर ग्रह के अपने प्रतिनिधि होते हैं। हम्म, चूँकि अभी आप बात कर रहे थे, आपने बताया था कि सफाई कर्मचारी वगैरह ये सब राहु का, शनि का, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप अपना राहु अगर अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इन
सफाई कर्मचारियों के संग या लोक कर्मचारियों के संग बुरा व्यवहार करते हैं तो आपका कभी राहु ठीक नहीं होगा, ऐसा सुना है। तो इस बात में क्या सच्चाई है? क्या वाकई में ग्रहों के प्रतिनिधि होते हैं लोग? सभी के प्रतिनिधित्व दिए हैं, जैसे गुरु दिया अपन ने, तो गुरु नाम से ही कैसा लगता है अपने कि जो हमारे गुरुजन गुरु, हो, हाँ। जो हमें शिक्षा दे रहे हो, जो हमें ज्ञान दे रहे हो। वैसे ही राहु, केतु और शनि यही है ना। तो इन सबको प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया कि कोई चीज छूट न जाए, कोई स्तर छूट न जाए, कोई इस पूरे मानव में से कोई का भी जैसे बोल सकते हैं कि आगे बढ़ने में रुकावट ना आए, और आ रही है तो उसको सुलझाने के लिए कुछ चीज कैसे मिलेगी अपनों को। तो राहु केतु शनि, तो उससे संबंधित यदि चीज करते हैं, यदि आपका गुरु कमजोर है, गुरु पत्रिका के अंदर कमजोर है, तो क्या किया जाएगा? गुरु को बलवान करो। हाँ। गुरु बलवान करने की चीजें करो। राहु केतु कमजोर है तो, शनि कमजोर है तो उनको बलवान करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो तो फिर और बिगाड़ेंगे नहीं? कैसे? अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे राहु केतु हैं तो उनको हाँ। और बलवान करो तो वो तो फिर और ज्यादा उधम मचाएंगे फिर। जी, दो चीज चलती है कि शनि को बलवान करे या कमजोर करे, राहु केतु को बलवान करे या कमजोर करे। आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से प्रश्न बनता है। आपको क्या चाहिए? राहु केतु किसको चाहिए? आपको जानकारी में है राहु नहीं। की? जो सट्टे का कार्य करते हैं, जो 2 नंबर का कार्य करते हैं, अच्छा, जो हवाई वाला कार्य करते हैं, जैसे हवाला टाइप का। हवा में के अंदर जो काम होता अच्छा, है ना, हवा के अंदर जो काम जैसे करते हैं। मोबाइल के अंदर का काम काज हो, जो हाँ, ऊपर ही ऊपर चलती है सब हाँ, चीजें, रेज में चल रहा है। रेज ऊपर वाली चीजें, हाँ, हाँ। तो ये सब राहु के कार्य होते हैं सर। राहु एक दिन में पलट देता है। मतलब कल की पिक्चर आपकी सुपर हिट, आप बाहर निकलोगे सब जय जयकार होने लग जाएगी, और परसों जयराम जी की। कोई नहीं, पहचान ही नहीं रहा, एक हाँ, पिक्चर के आप हीरो बन के रह गए हो। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत पैसा, यकायक पैसा देना राहु करता है, और यकायक साफ करना राहु करता है। तो फिर राहु को पूजना पड़ेगा ना, जो ये कार्य करते हैं। बिल्कुल वो तो पूजना, पूजेंगे ना। वो पूजेंगे उसको। जाना ही पड़ेगा भैरव मंदिर के अंदर, इमरती चढ़ाना पड़ेगी, जलेबी चढ़ाना पड़ेगी, हाँ। तो ऐसा शनिदेव के उड़द लिए के क्या है? भजिए चढ़ाना पड़ेगी। तो इसमें शनिदेव के लिए क्या है? उनको बलवान करने, वो उनको कौन बलवान करता है? नहीं देखो, शनिदेव जो चाहते हैं वह करना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बेहाल कि शनिदेव क्या चाहते हैं वैसा कार्य कि करो। लोक कर्मचारियों को ईमानदारी से उनको, काम करो। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन पहला, और दूसरा उनको प्रसन्न करने के लिए अपने नज़दीक के जो भी शनि मंदिर है वहाँ पर आप जाना चालू करो। शनि को जो प्रिय है, आपको प्रिय वो नहीं। हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। अगरबत्ती भी वो खरीदते हैं जो हमको अच्छी लगती है। इत्र भी आप वो लेके आते हो जो आपको पसंद आता है। पुष्प भी आप वो लाते हो जो हमको अच्छे लगते जो हैं। सुगंध मेरे को अच्छी लगती। इसके विपरीत करना चालू कर दो। यदि अपने को आप जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, हाँ, हाँ, हाँ। आप वह चाहो जो सामने वाले को चाहिए, जो इष्ट को चाहिए, जो गुरु को चाहिए, वह पसंद करने लग जाओ। तो पता कैसे चलेगी क्या पसंद है शनिदेव मैं बता को? रहा हूँ ना आपको, शनिदेव को जो चीजें चाहिए। शनिदेव को क्या चाहिए? काली तिल चाहिए, काली उड़द चाहिए, यह चढ़ाने लग जाओ। सरसों का तेल चाहिए, तिल्ली का तेल चाहिए, यह चढ़ाने लग जाओ। काला वस्त्र चाहिए, यह चढ़ाने लग जाओ। छतरी चाहिए, वो चढ़ाने लग जाओ। चप्पल जूते का दान करो। लोहे के पात्र, स्टील के बर्तन, यह दान करो। और उड़द के बने भजिए, यह दान करने लग जाओ। इमरती दान करो। यह जो उनको चाहिए वह प्रसन्न करने लग जाओ, तो शनि प्रसन्न होने लग जाएंगे आपके ऊपर। जी। शनि कहते हैं कर्म करो सर। पहले तो वो बगैर कर्म के कुछ नहीं देंगे आपको। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। गड्ढा तो खुदवाएंगे ही। ऐसे सभी लोग जिनका मूलांक 8 आता है, हाँ, हाँ, 17 हो, 26 हो, 8 हो, हाँ। ये सब लोग, ये शनि के लोग हैं सर। अच्छा, जिसका मूलांक 8 आता है, ये सब शनि का ही है। शनि का अंक ही 8 तो होता है। मेरा क्या है गुरुजी? में जैसे मेरे को बोलते हैं कि मेरी राशि का स्वामी जो है वो शनि है। मेरा 31 अक्टूबर नहीं, आपकी राशि क्या कुंभ आती है क्या? कुंभ आती हाँ, है। तो कुंभ और मकर, इन दोनों के स्वामी शनिदेव हैं। 12 राशि। हम्म। देखो मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। उसमें से 2 राशि शनि की, कौन सी? कुंभ और मकर, इसके स्वामी वो हो है। अच्छा। 3 पर 7.5 चलती रहती है हमेशा। 3 पर 7.5 चलेगी। 3 पर 3 पर चलेगी ना, जो भी जैसे अभी चल रही है। हाँ।
मेष, मीन और कुंभ, हाँ। इन पे 3 पे चल रही है 7.5। अच्छा। आपकी राशि है और 7.5 या ढैया है, जब भी आप मेरे साथ बैठ के बात कर पा रहे हो। अच्छा। मैं पहुंच ही नहीं पाता यहाँ पर। अच्छा। 3, 2, 5 हो गई 12 में से। हाँ। 2 राशि पर ढैया, 2 राशि बढ़िया। तो 12 में से कितनी राशि हो गई? 12 में से 5 और 2 5, 7। हाँ 7 हो गई। तो ऐसा एक भी परिवार का सदस्य, परिवार के अंदर एक न एक सदस्य जरूर मिलेगा जिस पर इनके कुछ न कुछ आधिपत्य हो। चलेगा। सही 12 बात में है। से 7 हमेशा है ना, तो यही है। हाँ। 7 रहेगी। ए- अपने परिवार में 1 या 2 पर या तो ढैया, 7.5 ही नहीं तो फिर महादशा चलेगी, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। परिवार में ब्लड ग्रुप मिले ना मिले, लेकिन ग्रह वो वाले मिल ही जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं पकड़ेंगे वो। 12 हाँ, में से 7 हमेशा आधिपत्य हो रहा है ना। सही। 50% से कितना ऊपर चले गए? बड़ी 75%। अच्छी बात बताई आपने। तो महाराज श्री, अब चूंकि समय का अभाव आपके पास में, मेरे पास तो बहुत समय है। मैं तो चाहता हूँ आपसे बैठ के बहुत चर्चा करूँ और इस पॉडकास्ट को मैं 2-3 हिस्से में बनाऊँ। फिर लेकिन अपने आपके पास थोड़ा समय का अभाव है। तो मेरे 2 सवाल हैं जो थोड़ा जनहित से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है गुरुजी मेरा कि आजकल की युवा पीढ़ी शनि को किस दृष्टि से देखे? क्या शनि केवल ग्रह मात्र है या जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का कोई समाधान भी मिलता है व्यवहारिक जीवन में इनसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद मेरे पास ऐसा प्रश्न पहली बार ही आया। जी, तो बधाई आपको। ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कल मुझे सवाल भेजे। जिन्होंने भी दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। युवा पीढ़ी और शनि, अधिकतर आजकल शनि मंदिरों में युवा पीढ़ी आ रही सर। शनि मंदिरों में? हाँ, शनि वैसे तो बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका 70 से ज़्यादा उम्र हो गई है जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। लेकिन मंदिरों में युवा पीढ़ी बहुत आ रही है। अच्छा। अभी जितना मैं देख रहा हूँ, सबके अलग अलग चीज़ है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, अलग अलग। लेकिन शनि चाहने वाले बहुत कम आते हैं। शनि से चाहने वाले बहुत आते हैं, सुबह से लेकर रात तक। शनि को चाहने वाले? शनि को चाहने वाले हैं। सर ये 2-4 ही मिलते हैं। हाँ। कि शनि की साधना कैसे कर ले, शनि की पूजा कैसे करें गुरुजी, या आराधना कैसे करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत सारे बोल देते हैं कि मेरे को न जाने को खींचा जाता हूँ, मैं यहाँ पर मंदिर की तरफ आ जाता हूँ, शनिदेव की तरफ आकर्षण बढ़ता है मेरा। लेकिन वो 2-3 लोग ही रहते हैं ऐसे कि जो शनि को चाहने वाले। तो युवा पीढ़ी शनि को चाहने में ज़्यादा आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। शनि को चाहने से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम कर्म को प्रधानता देने लग जाएंगे। शनि से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो कर्म को प्रधानता, कि बगैर कर्म के कुछ नहीं देंगे, वो मिलेगा ही नहीं, करना ही पड़ेगा। गड्ढा खोदोगे तो ही पानी निकलेगा। यह जरूर है कि गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकाल देंगे, वो आपकी मेहनत को फल जरूर देते हैं, फल जरूर देंगे आपको। दूसरा, थोड़ा सा विलंब होता है। उनका नाम ही शनि शनि, मतलब धीरे धीरे चलने वाले शनिदेव। शनिश्चर तो बोलते हैं धीरे धीरे चलने वाले शनिदेव। लेकिन यह भी जीवन के लिए एक बहुत अच्छा प्रबंधन सिखाते हैं अपने को, कि हमें आजकल क्या होता है कि हम 2 महीने कहीं गाना सीखने जाते हैं और सोचते हैं कि मैं स्टेज पे पहुंच गायक बन गया हूं, मैं गायक बन गया हूं, मैं तो स्टेज पे पहुंच जाऊं। सर वर्षों लग जाते थे जब सा सिखाते थे सिर्फ। सिर्फ सा पे अभ्यास चल रहा है। वर्षों हो जाते हैं, सा से आगे नहीं बढ़ाते थे। कई बार सुना है मैंने ऐसा। ये चीज होती थी। लता जी अंतिम समय तक बोलती है कि मैं आज भी सीख रही हूँ, जिसे हम सरस्वती कहते हैं। वह बोल रही है कि मैं आज भी सीख रही हूँ। 2-3 महीने के अंदर हम सोच रहे हैं कि मैं स्टेज पे पहुंच जाऊं और मैं गायक बन गया हूं। सब चीज जल्दी चाह रहे हैं, तुरंत चाह रहे हैं, कल ही चाहिए। हाथ पे राई उगानी है। शनि से यह सीखना पड़ेगा कि सब चीज धीरे धीरे मिलती है और समय पर मिलती है। शनि शनि मिलती है, समय पर मिलेगी आपको, सब मिलेगी। जो चाहते वो सब मिलेगा,
पर तब नहीं जब तू चाहता है, जब हम्म, वो चाहेगा तब सब मिलेगा। करना पड़ेगा, समय का इंतजार करो, जब जो चीज मिलने वाली वो अवश्य मिलेगी आप लोगों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ शनि लाइफ मैनेजमेंट बेसिकली इसे कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले तो मेहनत करना सीखो, उससे जी मत चुराओ। हम्म, जो भी कार्य करते हो आप, उसमें अपना 100% दो। शनिदेव यह सिखाते हैं कैसे। आप भले ही चाय बनाते हो, हम्म, लेकिन चाय ऐसी बनना चाहिए कि जिसको आप पिला दो वो बोले अरे क्या चाय। क्या चाय यार, मास्टर आदमी है तू यार। यह सही। चीज होना चाहिए। खाना बनाने जुड़ जाओ तो ऐसा खाना खिलाओगे आदमी बोले यार एक रोटी और खिला ही दे तू। पढ़ने में जब जुट जाओ तो याद न रहे कि 7 कब बजी थी और 9 कब बज गई। हाँ, गाना गाने में जुट जाओ तो फिर यह भूल जाओ कि अपन ने खाना आखिरी बार कब खाया था। जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% दो, यह शनि सिखाते हैं। ये लाइफ मैनेजमेंट है उनका। 99 मत दो, 100 दो, हम्म, फिर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। सही बात है। 100% होता है जी, 99% कुछ नहीं होता। जीवन 100% में ही सब हम्म, कुछ बनता है, और सफल भी वही होते हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा देने का प्रयास करा होगा। मैं अपने सेमिनार में गुरुजी एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक सर्कस देखने जाते हैं हम। तो सर्कस पे वो देखा आपने, वो ऊपर से रॉड पकड़ के इधर को हाँ जाते हाँ, हैं, इधर को जाते हैं जी जाते हैं। जी जी। उधर एक आदमी कूदता है, उधर से एक लड़की कूदती है, वो पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेते छोड़ती हैं है। हाँ। तो मैंने कहा एक बार मान के चलो कि एक बार वो दोनों सर्कस में इस तरह का एक कार्य चल रहा है, और इधर वो बंदा खड़ा हुआ है जो कूदेगा, देखता है। उधर से वो लड़की है जो कूदेगी और हाथ छोड़ेगी और इनको पकड़ेगी। अब यहाँ से बंदा खड़ा हुआ उस औरत को कहता है कि जूली तू कूद वहां से, 99% तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। तो जूली कूदेगी क्या? नहीं कूदेगी। वही है, सही बात। जूली को पता है कि ये 100% पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तभी अगर कूदती आधा है। परसेंट भी डाउट होगा तो जूली कूदेगी ही नहीं। कूदेगी ही नहीं, छोड़ेगी ही नहीं, सही बोला। 100% चाहिए सर अपने को। आपने अभी कहा कि शनि को जो प्रेम करने वाले नहीं मिलते, शनि से प्रेम किया जा सकता है गुरुजी वैसे? बिल्कुल करना चाहिए, हम तो एक अभियान जैसे भी लोग चलाते कहते हैं हैं। ना कि भाई मेरा तो श्याम है, मेरे श्याम है, कृष्ण से प्रेम करते हैं लोग, हम्म। राम से प्रेम करते, इस तरह का प्रेम शनि से किया जा सकता हाँ है? हाँ जी जी सर, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सबसे साक्षात उदाहरण तो मैं सामने आपके बैठे ही हूँ। सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को आप जाते जाते भविष्य में जो उनको डर होता है, ग्रहों से रिलेटेड डर होता है, इस भय से मुक्ति के लिए वो अपना जीवन कैसे जिए, ग्रहों से जो भय रहता है, तो हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इन ग्रहों से भय मुक्त होकर के किस तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, क्या जीवन दर्शन वो लेकर चल सकते हैं? देखो, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, सब ही अच्छे ग्रह हैं, बुरा ही कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो हम इस चीज को मान के चलें। ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सबके मंत्र लिखे हुए हैं, सबके उपाय लिखे हैं। यदि आपको किसी ने बताया है कि आपके ऊपर इस प्रकार से कोई चीज़ चल रही है तो उसके उपाय वहाँ पर है, आप उनसे ही पूछ सकते हैं उसका उपाय कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय भी करके हम कार्य से कर सकते हैं। बहुत आवश्यकता नहीं कि यदि हमें गुरु का रत्न पुखराज बोलने का किसी ने बोला है, हम नहीं ले सकते 10,000 का रत्न, 20,000 का रत्न, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप मत लो। लेकिन उसकी जो जड़ी है वो हल तो ले सकते हैं अपन, हल्दी की गांठ तो ले सकते हैं, केले की जड़ तो ले सकते हैं, वह बांध कर आप कर अपना काम जो है वो चला सकते हैं। केसर का तिलक तो लगा सकते हैं, गुरु को चरण स्पर्श तो कर सकते हैं, गुरु मंत्र तो ले सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप तो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रेम करने की आवश्यकता है, सही व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता है, सही गुरु को पकड़ने की आवश्यकता है। यदि एक सही गुरु पकड़ लिया तो आपको सही दिशा मिल जाएगी, और सही दिशा मिल जाएगी तो आपकी जीवन की दशा बदल जाएगी। जहाँ संत आते हैं वहाँ बसंत अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है, फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। गुरुजी आप भजन गाते हैं? आपके ऐसा नहीं गा पाऊंगा। एक लाइन सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, किसी आपका जो भी प्रिय भजन हो? भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना
चैन न आए राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो मगर अंत में मैं यही कहूँगा महाराज जी कि मैं और मेरे दर्शक हम प्यासे तो रह गए अभी भी। आपसे बहुत बातचीत करनी थी, बहुत सवाल अभी हैं, लेकिन अब मन मार करके चूँकि आपको जाना, आपके आगे कार्यक्रम है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दर्शकों, आज हमारे बड़ा सौभाग्य की बात थी हमारे लिए कि ऐसी परम विभूति हमारे स्टूडियो में पधारी और इनसे इतनी सारी बातें करने का, उनसे जानने का, और शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मूल मंत्र जो मिला हमें, ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि आज महाराज जी, गुरु जी हमारे स्टूडियो में आए और इतना हमें उन्होंने सुख बांटा है अपने शब्दों से। यदि आप शनि से संबंधित या गुरु जी से कोई चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो गुरु जी आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आपके किसी व्यक्ति का नंबर, किसी व्यक्ति का दे देंगे। हाँ। तो गुरु जी के आश्रम का, उनके मंदिर का, गजासीन शनिधाम में, आप शनिधाम का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर संपर्क करके गुरु जी से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं महाराज जी कहूँ, आपको गुरु जी कहूँ, आचार्य जी कहूँ, मैं तो जो कहूँ मेरे लिए सभी हैं आप। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ आज हमारे स्टूडियो में आप आए, हमारे सभी लोगों ने आपका स्वागत किया। स्वागत बेशक आपका किया, लेकिन धन्य हम इतने हुए हैं कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास में। और बहुत कुछ पीना था भी आपसे, बहुत कुछ पीना था भी, बहुत कुछ पीना था, लेकिन प्यास अधूरी रह गई। फिर कभी इस प्यास को बुझाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, द मैड टेल्स में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जाते जाते मैड टेल्स के लिए अगर आप 2 शब्द बोल सकें हमारे पॉडकास्ट के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और वैसे ही आपके साथ भी मुझे बैठकर लगा। आपके वस्त्र भले ही अलग हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुझे आपके कार्य मालूम पड़े कि आपका नाम गिनीज में लिखाया गया है, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपका लिखा है कि आपने 250 से अधिक, और वैसे तो आपने हज़ारों लोग हैं जिनको इस चीज़ से बचाया जो आत्महत्या के लिए जा रहे थे जी। तो सर, मुझे लगता है कि जो आपने ये कार्य किया है, यह किसी संत से कम कार्य नहीं किया है, यह भी बहुत बड़ा कार्य है। और आज की इस कलयुग के अंदर सिर्फ वस्त्र पहनने से ही सब चीज़ नहीं होती, अंदर से साफ रहना हमें सीखना चाहिए। और मुझे वो आपके अंदर पूरा दिखा। तो आपके इस मैड टेल्स को भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आगे चलता रहे, ऐसे पॉडकास्ट चलते रहें, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपका नाम देश तो अब क्या कहूँ, विश्व में हो अच्छे से। आपका आशीर्वाद है, और इसी प्रकार से आप हज़ारों लोगों को राह दिखाते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहें, आनंद से रहें, मस्त रहें। चलिए, आपसे पुनः एक बार फिर मुलाकात हुई, कभी ना कभी फिर आपको मैं आमंत्रण दूंगा, अगर आपको समय मिलेगा तो फिर बैठेंगे और फिर आगे बहुत सारे जो सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श, बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहें।